वो टीचर जिसने लाखों बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते हैं, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है। सारे देश की शिक्षिका है, सबको इन लोगों ने मार के भगाया है। अच्छा मार। नीतू मैम, आदित्य रंजन सर, अभिनय सर, दीपक सर, ये सब सिर्फ क्लासरूम में नहीं, आज सड़कों पर थे और पुलिस की लाठियां उनके शरीर पर टूट रही थी। किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया। बहुत बुरी तरीके से दिल्ली पुलिस यहाँ पर आई और आकर के जो है सभी को बसों में भरना शुरू कर दिया। धक्के मारे। हमारे प्रशांत सर जो है एक बहुत जोर का उनको थप्पड़ मारा गाल पे, जिसके चलते उनका गाल जो है वो लाल हो गया। और शायद एक टीचर है जिनका हाथ भी टूटा है यहाँ पे। किसी को पुलिस वैन में ठूंस दिया गया। प्रशासन अंदर करना चालू करती है और देखिए, और कुछ टीचर्स को तो जबरदस्ती घसीट कर ले जाया गया। उधर बच्चों को खदेड़ कर मारा जा रहा है, दौड़ा के भगाया जा रहा है। पुलिस जो है बल प्रयोग भी कर रही है। बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ मैं। लेकिन सवाल ये नहीं पुलिस ने लाठी चलाई, सवाल है किसके हक पर। क्या इन टीचर्स को अपराधी बना दिया गया? क्या सरकार अब पढ़ाने वाले से भी डरने लगी है? और जब देश के सबसे बड़े एजुकेटर सड़क पर हैं, तो सोचिए उन करोड़ों स्टूडेंट का क्या हौसला बचा होगा जो इन्हें टीचर्स का वीडियो देखकर सपना देखते हैं सरकारी नौकरी का। ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये दस्तावेज है उस न्याय का, उस डर का, उस आवाज का जिसे आज की सरकार दबाना चाहती है। आज हम आपको दिखाएंगे सीन जो साबित करेंगे सिर्फ एक आंदोलन नहीं है, ये एक आगामी स्टूडेंट की शुरुआत है। तुम चल रहे हो ना मेरे साथ आज की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, लेकिन चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। 31 जुलाई 2025 को जो दिल्ली की सड़कों पर हुआ वो देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। जो टीचर बच्चों के उजाले की ओर ले जाते हैं, वही टीचर सड़कों पर अपने बच्चों के हक के लिए उतरे थे। और मिला क्या? लाठी। नीतू मैम, संजीव सर, अभिनय शर्मा, इनकी तस्वीर देखें। एक टीचर को हाथ टूटा हुआ था। भाई सिर्फ हड्डी नहीं टूटी थी, ये सिस्टम की शर्मनाक चुप्पी थी। क्या यही देश है हमारा, जहाँ एक गुरु अपने बच्चों की बात करे तो उसे पुलिस उठा ले जाए? ऐसा यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये वही संस्था है जो हर साल सरकारी नौकरी के लिए लाखों बच्चों की उम्मीद बनती है। लेकिन सच्चाई ये कि अब नौकरी की जगह धांधली का अड्डा बना लिए हैं। 2024 की सीजीएल के टियर 1 रिजल्ट में प्रॉब्लम देखा गया। कुछ सेंटर से ज्यादा चयन क्यों हुए? रोल नंबर सीरीज में प्रॉब्लम देखा गया। 2025 के सिलेक्शन पोस्ट पेज 13 के दौरान पेपर रद्द, सर्वे डाउन और बच्चों से बदसलूकी। मतलब हद हो गई है। जब एक टीचर पूछे कि आप हमारे सवालों से डरते क्यों हो और पुलिस का जवाब आता है वर्दी पहनोगे तो समझोगे। भाई समझ में नहीं आता है, सवाल पूछना गुनाह है क्या? डरते क्यों यार? सेशन चल रहा है। मैंने पहन के 2017 में उतार दी। अगर जो टीचर देश बनाता है वही जब सड़क पर आ जाए तो समझ लो मामला सिर्फ एग्जाम का नहीं है, पूरे सिस्टम का है। सुनिए साहब, ये छात्र टीचर वहाँ पर कोई हंगामा करने नहीं गए थे, ना तो नारा लगाने गए थे, न किसी का शो बनने का हिस्सा। ये बस अपने पढ़ाई और परीक्षा और भविष्य को चिंता को लेकर गए थे। और उनके पास थी सिर्फ 7 मांगे, ऐसी मांगे जिनका जवाब एक जिम्मेदार सिस्टम को देना चाहिए, न कि उन्हें इग्नोर करना चाहिए। नंबर 1 पर है एजुटेक जैसे विवादित कंपनी को तुरंत बैन किया जाए, जो छात्र के डेट, भविष्य और विश्वास के तीनों के साथ खिलवाड़ कर रही है। हुआ था सेंटरों को पेपर कंडक्ट कराने में वो कंपनी विफल दिखी है। नंबर 2 पर है परीक्षा और रिजल्ट की तारीख पहले से घोषित किया जाए ताकि स्टूडेंट्स अपने मानसिक दबाव से बाहर आ सके, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सके। नंबर 3 पर है नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम पूरे प्रदर्शित के साथ किया जाए और किसी के साथ गलत ना हो और किसी स्टूडेंट को गलत महसूस ना हो। नंबर 4 पर है सभी के लिए सवाल एक जैसा हो, तकनीकी रूप से सही तरीके से जाँच किया जाए। नंबर 5 पे है जिनके सिलेक्शन हो चुका है उनकी भर्ती देरी ना हो जाए, क्योंकि बेरोजगारी और मानसिक तनाव बहुत तेजी से फैल रहा है। नंबर 6 पर है वेटिंग लिस्ट को तुरंत जारी किया जाए ताकि बाकी योग्य छात्रों को भी न्याय मिल सके। नंबर 7 पर है परीक्षा केंद्र इतना दूरी ना रखो कि छात्र ना पहुंच पाए और उनका एग्जाम छूट जाए। और बताओ भाई इसमें कौन सा गैर कानूनी मांग है? भाई एसएससी ने फिर उसी को एडिटेक को कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, जबकि वही कंपनी पहले भी कई बार फेल हो चुकी थी। बार बार उसे देना क्या सिर्फ गलती है या फिर उसके पीछे कुछ सेटिंग है? 2017 में यही हुआ, सीबीआई की जांच की बात आई, फिर सब मामला ठंडा हो गया और अब फिर वही कहानी है। अब ये सिर्फ एसएससी की लड़ाई नहीं है, ये एक जन आंदोलन है। सोशल मीडिया पर हजारों बच्चे ट्वीट कर रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, कोई बता
बता रहा है उसने कैसे फीस भरने के लिए लोगों से पैसा उधार लिए थे, कोई बता रहा है कैसे उम्मीद टूट गई है। सवाल ये है क्या सरकार इस आवाज को सुनेगी या फिर लाठियों से दबा दिया जाएगा। सरकार के पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो स्टूडेंट्स और टीचर की आवाज सुन ले या फिर वही पुरानी रवैये अपना ले, आंख बंद कर ले, कुछ मत सुनो। लेकिन भाई याद रखना, जब जब युवा बोला है तब तब सिंहासन डोला है। ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है, ये तब तक चलेगा जब तक सिस्टम में बदलाव नहीं होता है। और मैं जो कहने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना। एक गरीब घर का लड़का नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है, हर बार फॉर्म भरता है, हर बार उसे सिस्टम तोड़ देता है। सपना बस इतना है माँ बाप का सहारा बनने का, लेकिन हर बार सिस्टम उसे धोखे से मिलता है। अब चुप नहीं बैठेंगे, अब उसकी आवाज को उठाने के लिए हम सब खड़े हैं और मैं सर के साथ हूँ। आप लोग हो या नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं न्यू वीडियो में। चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।